रवीश कुमार जब पत्रकारिता का ढोंग करते हैं तो एक बात की गारंटी रहती है और वो है प्रोपेगेंडा। अब ये चापलूसी का असर है या वफादारी का, उसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। रवीश कुमार वफादार हैं और एकदम कट्टर वाले, मगर पत्रकारिता के लिए नहीं बल्कि केवल और केवल प्रोपेगेंडा के लिए। शायद यही करके रवीश कुमार को किक मिलती है, लेकिन हमें ये सब करके कोई किक नहीं मिलती। इसलिए एक बार फिर हाजिर हैं हम रवीश कुमार के दोगलेपन को एक्सपोज करने के लिए। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आईपीएल मैच में हुई आरसीबी की जीत के बाद पूरा भारत जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन अगले ही दिन बेंगलुरु में मची भगदड़ पर हमने देखा कई नौजवानों की जान गई, कई घायल हुए, मगर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार स्टेज पर जश्न मनाती रही। तो वहीं दूसरी ओर पत्रकारिता का ढोंग करने वाला लिबरल इकोसिस्टम था जो इस बड़ी दुर्घटना पर मौन धारण किए हुए था, मानो कुछ सीरियस हुआ ही ना हो, किसी की जान गई ही ना हो, सब ठीक है, ये तो छोटी मोटी घटना होती रहती है। इसको लेकर मेरी सहयोगी पत्रकार ने अपने वीडियो के माध्यम से इन सभी की चुप्पी पर सवाल भी उठाए थे। गोदी मीडिया और केंद्र सरकार को महाकुंभ और नई दिल्ली में हुए भगदड़ के लिए कोसने वाला पत्रकारों और लो आईक्यू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इकोसिस्टम अचानक से कर्नाटक के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मचे भगदड़ और वहां आरसीबी फैंस की हुई मौत का ठीकरा कांग्रेस सरकार को छोड़ बाकी सब पर फोड़ चुका है। और इसी इकोसिस्टम के कुछ महानुभाव ऐसे हैं कि वे कांग्रेस शासित प्रदेश पर इस भगदड़ का आरोप लगाने के बजाय या तो केवल घंटी बजा रहे हैं या फिर कंबल तान कर सो गए हैं। इसमें कथित पत्रकारिता जगत से यूट्यूब वर्ल्ड में घुसने वाले रवीश कुमार भी हैं, जो पहले तक तो इस दुर्घटना पर अव्यवस्थाओं को लेकर एक दो ट्वीट कर देते हैं, मगर वीडियो के जरिए इस घटना की जानकारी नहीं देते या उस पर सवाल नहीं उठाते। फिर अचानक कुछ दिनों बाद वो बेंगलुरु भगदड़ मामले पर वीडियो बनाते हैं और अचानक से इस वर्ष हुए महाकुंभ की बात करने लगते हैं। ये देखिए वीडियो। यही नहीं, बेंगलुरु में भगदड़ की तुलना आप जनवरी में कुंभ में भगदड़ की घटना के कवरेज से भी कीजिए। उसी गोदी मीडिया के एंकरों के ट्वीट और प्रोग्राम निकाल कर देखिए। तब उनके लिए बड़ी बात थी कि कुंभ जारी है। अब सवाल उठा रहे थे कि बेंगलुरु में भगदड़ के बाद भी विजय रैली जारी रही। सवाल सही था उनका, बस यही सवाल कुंभ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के समय नहीं पूछ पाए। फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद ट्विटर को आदेश दिया गया कि भगदड़ से संबंधित वीडियो हटा दिए जाएं। हिंदुस्तान टाइम्स की अदिति अग्रवाल की रिपोर्ट है कि रेल मंत्रालय ने ऐसे 285 वीडियो के लिंक हटाने के आदेश दिए। पत्रकार ट्विटर पर लिखने लगे थे कि मीडिया के लिए स्टेशन तक जाना सीमित कर दिया गया है, यहां तक कि पीड़ित परिवारों से मिलना भी सीमित हो गया है। कितने चैनलों ने तब अभियान चलाया कि मीडिया को अस्पताल या स्टेशन जाने से कैसे रोका जा सकता है। वाह, मतलब बेंगलुरु की भगदड़ में इतने लोगों की जान चली गई और रवीश कुमार को दुख बीजेपी और मीडिया से हो रहा है। और ये दुख जताने के लिए रवीश कुमार कैसे बेंगलुरु की भगदड़ की तुलना कुंभ की भगदड़ से कर रहे हैं, वो भी आप सब ने देखा। लेकिन जो नहीं देखा वो पत्रकारिता थी, जो आपके किसी भी वीडियो में नजर नहीं आती। आपके YouTube चैनल को ध्यान से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नफरत का पहाड़ लगा हुआ है। देखिए, रवीश कुमार खुद को बायस्ड जर्नलिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं। वो हर मुद्दे पर राय रखते हैं या उस पर बात करते हैं, ऐसा उनका मानना है। मगर बेंगलुरु में मची भगदड़ को लेकर उनके चैनल पर एक वीडियो भी नहीं था। हाँ, बेंगलुरु की भगदड़ को लेकर एक वीडियो में जरूर बात की है, मगर वो भी मोदी हेट वाला वीडियो। उस वीडियो में भी प्रधानमंत्री मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ही कटघरे में लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को ही अपने प्रोपेगेंडा के जाल में फंसाया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ही नहीं? यह एक सवाल है जो पिछले 11 साल से हर साल, हर महीना, हर सप्ताह और हर दिन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम के साथ यह रिकॉर्ड क्यों बनाना चाहते हैं कि उन्होंने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? ऐसे में रवीश जी, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या आपको नहीं लगता कि एक विश्लेषण वीडियो आपको बेंगलुरु की भगदड़ पर करना चाहिए था? सवाल उठाने चाहिए थे वहां की राज्य सरकार से, सवाल करना चाहिए था कर्नाटक की राज्य सरकार से कि आम जनता की जान का कोई मोल नहीं, केवल हाथ में ट्रॉफी लिए रौब दिखाना था। रौब भी वो जिसमें किसी और की जीत थी। क्या राज्य सरकार को बेंगलुरु के स्टेडियम में व्यवस्था के पूरे इंतजाम नहीं करवाने चाहिए थे? और इतनी जल्दी क्या थी राज्य सरकार को हाथ में ट्रॉफी लेने की, जो आईपीएल फाइनल मैच के अगले दिन ही बेंगलुरु में विक्ट्री परेड निकाल दी, इतना बड़ा आयोजन करवा दिया? क्या पूरी व्यवस्था हो जाने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? या फिर सरकार ने वहां मौजूद लोगों यानी आरसीबी फैंस के लिए पहले से ही कोई सुविधा नहीं की थी? शायद यही कारण होगा वहां भगदड़ मचने का। बेंगलुरु स्टेडियम के बाहर लोग मरते रहे और राज्य सरकार आखिर जश्न क्यों मनाती रही? क्या 2 मिनट का शोक नहीं किया जा सकता था?
ये सारे सवाल जो हमने किए, क्या ये कथित वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को नहीं करने चाहिए थे? उन्होंने नहीं किए तो एक बार फिर हमने कर दिए। रवीश कुमार तो केवल भाजपा शासित राज्यों पर ही सवाल उठाते हैं, वहां की राज्य सरकार पर ही सवाल उठाते हैं, या उनका सबसे पसंदीदा काम प्रधानमंत्री मोदी पर ही सवाल उठाते हैं। लेकिन जहां कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस शासित राज्य की बात हो, वहां रवीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं। यही तो है रवीश कुमार का दोगलापन, जिनके हार्ड हिटिंग सवाल केवल भाजपा सरकार पर ही अप्लाई होते हैं, कांग्रेस पर नहीं। रही बात कुंभ की, तो हमें अच्छे से पता है कि रवीश कुमार ने कुंभ भगदड़ पर कितने वीडियोस बनाए, कितने सवाल उठाए सरकारों पर, कितने तो ट्वीट किए। सारा आरोप भाजपा सरकार पर मढ़ दिया बिना तथ्यों के, जबकि कुंभ में दिन रात एक करके वर्ल्ड लेवल का मैनेजमेंट किया गया था, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध की गई थी। हाँ, हम मानते हैं कि कुंभ में भगदड़ हुई, वो इसलिए क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद थे, कल्पना से कई अधिक श्रद्धालु। लेकिन क्या बेंगलुरु के स्टेडियम के अंदर या बाहर राज्य सरकार द्वारा जनता के लिए सुविधाएं या कोई व्यवस्था थी, या करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे? शायद नहीं। तो रवीश कुमार कैसे इन दोनों घटनाओं को कंपेयर कर सकते हैं? कैसे गोदी मीडिया के नाम पर सवाल उठा सकते हैं, जबकि दरबारी मीडिया वाला काम तो वो खुद करते हैं? वाकई में कोई इतना बड़ा दोगला कैसे हो सकता है? अंत में यही कहना है कि रवीश कुमार जी, दोगलेपन की झलक साफ नजर आती है आपके वीडियोस में। ये दोगलापन कहीं आपको ले ना डूबे, इसलिए कहते हैं कि छोड़ दीजिए कांग्रेसी प्रोपेगेंडा। फिर चाहे आपके भाई कांग्रेस में हो या ना हो, आप पत्रकारिता पर ध्यान दीजिए ना। बाकी हमारा क्या है, हम तो आप सभी के दोगलेपन को एक्सपोज करते ही रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे, जब जब आप सभी ऐसे दोगली हरकत करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब बने रहें द पैम्फलेट के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।